आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज आज़ाद भारत की आवाज़। अभी हम आए हैं बक्सी तालाब के क्षेत्र में कुमरावा में एक ग्राम पंचायत चतुरपुर है। यहाँ पे अभी राम कुमार के खिलाफ एक एप्लीकेशन देशराज ने दिया है और इनको बार बार राम कुमार को, इनके तीनों बच्चों को, मनीष, अंकित, आशीष, इनको बार बार थाने बुलाया जाता है, इनको बार टॉर्चर किया जा रहा है। अब उनका देशराज का कहना है कि ये ज़मीन पे ज़्यादा कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब 2005 में रजिस्ट्री बैनामा कराया गया था, तब देशराज और राम कुमार दोनों लोगों ने मिलकर अनिल कुमार मिश्रा से रजिस्ट्री कराई। ज़मीन के हिस्सेदार बराबर थे। अब 2025 से उसमें टीन दीवारें पक्की बना के टीन शेड डाल के लोग रह रहे हैं। इन किसी प्रकार किसी को कोई आपत्ति देशराज को नहीं थी। अब जब राम कुमार की तबीयत खराब होने लगी, उनको ऐसा एहसास हुआ कि कहीं हमारे बच्चों के बीच में कहीं झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, इसलिए उन्होंने अपना एक मन बनाया और ज़मीन जाके तीनों बेटों के नाम दान कर दिया। दान करने की लमसम से 7-8 महीने के आसपास में हो रहे हैं दान किए हुए। उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। अब देशराज को आपत्ति इस बात की हो रही है कि हमारी ज़मीन ज़्यादा है, कम है और इन लोगों की ज़्यादा है। तो अभी हमारी बात हुई, राम कुमार जी से भी बात हुई, उनके बेटे अंकित जी से भी बात हुई। उनका कहना है कि जो 2005 में जो बैनामा कराया गया था, बैनामा के अनुसार जो ज़मीन ज़्यादा है तो इनको दे दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर पैमाइश कराते समय करने में जब अगर ज़मीन कम निकलती है तो वो ज़मीन हमें दी जाए, ऐसा इनका लोगों का कहना है। लेकिन एक देशराज एक वकील होने के नाते वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा तहसील में ही बैठते हैं और वो वकील भी हैं। उस बात का बेनिफिट उठाते हैं जो थाने में जाके बार बार दाता दे रहे हैं और थाने से इनके ऊपर दबाव डलवा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि इनको डर लग रहा है। राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में एक भूमि विवाद का मामला सामने आया है। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष पैमाइश कराकर विवाद का समाधान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि पैमाइश में अतिरिक्त जमीन निकलती है तो वह उसे छोड़ने के लिए तैयार है। मामला बीकेटी थाना क्षेत्र के ग्राम चतुरपुर का है, जहाँ पर निवासी राजकुमार ने अपनी खरीदी हुई जमीन को लेकर प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। राम कुमार के अनुसार उन्होंने वर्ष 2005 में जमीन खरीदने के बाद 3 और पक्की दीवार बनवाकर टीन सेट के साथ मकान बनाया और तब से वहीं निवास कर रहे हैं। वर्ष 2021 में स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उन्होंने भविष्य में पारिवारिक विवाद से बचने के उद्देश्य से करीबन 8 माह पहले अपनी संपत्ति तीनों पुत्रों के नाम दान कर दी। पीड़ित का आरोप है संपत्ति दान के बाद देशराज ने उनकी जमीन पर दावा करना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। राम कुमार का कहना है कि यदि किसी को उनकी भूमि पर आपत्ति है तो राजस्व विभाग द्वारा निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि पैमाइश में उनके कब्जे में अधिक भूमि पाई जाती है तो वह अतिरिक्त जमीन छोड़ देंगे। वहीं यदि उनकी जमीन कम निकलती है तो उनके बैनामे के अनुसार पूरी भूमि उपलब्ध कराई जाए। राम कुमार, चतुरपुर, कुमरावा, महिंगवा। दादा, आपको बार बार थाने में बुलाया जा रहा है, अभी क्या है जो आपको बार बार थाने बुलाया जा रहा है? 13/4/2005 में हम एक जमीन खरीदे रहे हैं अनिल कुमार मिश्रा जी से। उस जमीन पे हम 2005 से रह रहे हैं। अच्छा, उस जमीन पे आपने मकान बनवा के रह रहे हैं? जी। तो अब उनको आपत्ति क्यों, किस बात की आ रही है? आपत्ति ये आ रही है कि हम मकान बना के टीन रख रहे हैं, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा, मुझे जानकारी है कि देशराज ने जो आपने आपके खिलाफ जो एप्लीकेशन दिए हैं, देशराज और आप लोगों ने मिलकर जमीन साथ में खरीदी थी? जी, दोनों लोगों मिलकर खरीदी। अच्छा, तब से उनको अभी आपकी आपत्ति नहीं आई है? जी, नहीं है। वो आपत्ति मतलब 2026 में आपत्ति डाल रहे हैं? जी। ऐसा क्या उनको क्या लग रहा है कि क्यों आपत्ति डाल रहे हैं? हमने 2024 में 25 में अपने लड़कों को दान में, हम भी स्वास्थ्य हमारा खराब रहता था 2022 से, इसलिए हम अपने लड़कों को दान में लिख दिए हैं। मेरा नाम अंकित कुमार है। ये मेरे पापा हैं राम कुमार। मेरे पापा का स्वास्थ्य 2022 से खराब रहता था, इसलिए पापा ने हमारे तीनों भाइयों के बराबर बराबर ज़मीन को दान में लिख दिया है, मनीष कुमार, आशीष कुमार और मेरा नाम अंकित कुमार। जी। तो अब आप जो देशराज ने आपत्ति जताए हैं, वो किस बेस पर आपत्ति जताए हैं, क्या दिक्कत है? अब मुझे ये तो नहीं पता है क्या दिक्कत है उनको, लेकिन वो कह रहे हैं वो हमारी ज़मीन है। लेकिन जब से 2005 से पापा ने खरीदा था, तब से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अभी तक उनको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो अब
आपत्ति लगा रहे हैं बनाने के लिए कि ये हमारी ज़मीन है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जो हमारा बैनामा है उसके हिसाब से जो हमारी ज़मीन जितनी बनती है वो हमको दे दिया जाए और जो उनकी है वो अपना वो ले लें। तो अगर मान लीजिए पैमाइश कराते समय अगर ज़मीन बढ़ती है तो क्या ज़मीन दे देंगे? हाँ, अगर पैमाइश करते समय अगर हमारी ज़मीन हमारे हिस्से में ज़मीन बढ़ रही है तो हम उनको दे देंगे। लखनऊ से सुशील कुमार मौर्य की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।